तो ये है दुनिया की वो सबसे घटिया लड़की जिसको भगवान ने गलती से जानवर की वजह इंसान बना दिया है। तो इस लड़की ने वो सारी हदें पार कर दी जितना तो कोई जानवर भी इंसान के साथ नहीं करता है। मैंने नोटिस किया कोई मेरा पीछा कर रहा था। अच्छा। मौका पाते उसने मुझे सुला दिया। ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। क्या आप अच्छा। मुझे वो करके दिखाएंगे? अरे भाई कल मेरे सामने बहुत ही इतनी बुरा घटिया एक्सीडेंट हुआ, सोच। इसलिए अब मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन पहन के। आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पे चली गई। फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। इतनी आज सोच रहे हो घूमते घटिया मुझे सड़क सोच। पर एक कुत्ता दिखा जो बेचारा बहुत प्यासा लग रहा था और आसपास कहीं पानी भी नहीं अच्छा। था, इसलिए अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैंने इंसानियत से उसके लिए पानी का इंतजाम। भाई इतना तो कोई जानवर भी नहीं बॉयफ्रेंड सोच मेरे पे सकता बहुत इतना पैसा गंदा खर्चा तो। करता था, जिसके बदले में मैं उसे घर पे बुला के मीट वाला सैंडविच खिलाती थी, लेकिन मैं इस सबसे बहुत बोर हो गई अच्छा। थी और मैं खुद पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने दुकान खोल ली और अपना सैंडविच सबको बेचना शुरू कर दिया। भाई मेरे को बिना यार शादी किए बच्चा क्या पैदा ये हो गया था लड़की और मेरे है। सारे दोस्त कई दिनों से पार्टी मांग रहे थे, इसलिए मैंने उन सबको घर पर खाने के लिए बुलाया। आज मेरी मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के अच्छा। बाद मैं बहुत ही उदास रहने लग गई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ एक कुत्ता खरीदने, जिसके लिए मैंने 80 किलो मीट पहले से ही फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ। मेरी गाड़ी का भाई मतलब पेट्रोल अपने किसी उसी की सुनसान बात कर जगह रही पर है। खत्म हो गया था और बहुत देर पेट्रोल पंप ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने अपने पर्सनल पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल डालना शुरू कर अरे दिया। भाई और अब मेरी गाड़ी सोच रहे हो अब क्या थिंकिंग इस मैं कुछ लड़की दिन पहले की। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत खराब अच्छा। चल रही है। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। मुझे बाहर कहीं भाई घूमने इसके जाना था, घर लेकिन वाले मेरी इसका रेड वाली कंटेंट देखो लिपस्टिक खत्म क्या हो गई थी, सोचते जिसकी होंगे। वजह से मेरा प्लान कैंसिल होने वाला था, लेकिन उसके आधे घंटे अच्छा। बाद ही मुझे एमसी शुरू हो गई और अब मैं आराम से तैयार हो सकती हूँ। आज मुझे देखने वाले आए थे, जिनसे मैंने पूछ लिया इसे कि देखने शादी वाले करने नहीं, के इसे लिए क्या कूदने क्या वाले आ दिखाना सकते हैं पड़ेगा, बस। तो उन्होंने इतनी सी बात के लिए पता नहीं क्यों शादी के लिए मना किया और चले गए। दोस्त की शादी से वापस आते टाइम मेरे साथ कुछ एबनॉर्मल हुआ, तो मैंने उससे दूरी बनाने की सोची, लेकिन मैं हर तरफ से घिर गई थी और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। अच्छा। भैया कहाँ चलना पड़ेगा, खेत में या रूम पे? मेरा बॉयफ्रेंड आज मुझसे गुस्सा हो गया था क्योंकि क्या मैंने हुआ खाने इस में पे? नमक थोड़ा सा ज्यादा कर दिया था। अच्छा। उसने मुझे समझाया कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो वो घर में मौत का नंगा नाच करेगा। सफाई करके नाचना। मैं अपनी नानी के यहाँ गई थी, जहाँ पे मेरी इतनी खातिरदारी हुई कि अब मेरा वहां से आने का मन ही नहीं करता। अगर आप भी चाहते हैं जहाँ आप जाए वहाँ आपकी खातिरदारी हो, तो उसके लिए सबसे सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा अच्छा। जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहां पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी। मेरे भाई सब दोस्त देख कहते रहे हैं हो मैं मतलब लड़कों जैसी थिंकिंग। दिखती हूँ, लेकिन मैंने ऐसी लड़कों वाली कौन सी हरकत कर दी जिसकी वजह से उन्हें मैं ऐसी लगती हूँ। मेरी बहन सेजल हॉस्टल में रहती है। मैं सोची इसको अचानक से मिलकर सरप्राइज करती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा इस पर बहुत खर्च रहे हैं। यही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये बहुत मेहनत करती है। आओ देखते हैं। दीदी ये कर रही हो तुम? अब ये किस खेत की मूली है, इसको क्या हो गया है आईफोन दिखा के। तो ये हमारी जेनजी जनरेशन मोमोसोन, और ये गंदगी घर तक नहीं इनके, ये सोशल मीडिया तक फैला रहे हैं। इनका इसमें पूरा पूरा हाथ है भाई। और फैलाओ दीदी, तुम्हारे जैसे 10 और लोगों की और कमी है इसमें। तो ये गंदगी आज सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी है, और इकलौते ऐसे प्राणी नहीं है, इनके जैसे आपको कई ऐसे प्राणी मिल जाएंगे जो इतनी गंद फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे। और उस गंदगी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया को इनके लिए ही बनाया गया, गंदगी फैलाने के लिए। और बाकी आपके क्या विचार इस घटिया लड़की के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और बाकी अगर आप लोग फ्यूचर में और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।